नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि आप सबकी आगामी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो कि मोस्ट प्रोबेबली 17 नवंबर को होने जा रही है और इस परीक्षा को लेकर के अभी भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मन में एक क्यूरियोस है कि यार कैसे तैयारी किया जाए, इस आखिरी समय में किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना ध्यान दिया जाए, कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक को पहले करें, किस टॉपिक को बाद में करें। और आप सबने भी हमारे YouTube के सेशन और हमारे मेल पे कई बार मैसेज किया कि सर कुछ प्लानिंग बताइए, कुछ शेड्यूल बताइए। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अभी भी एक प्रॉपर प्लान के सोच में या एक प्रॉपर प्लान की खोज में है और उनको अभी तक एक प्रॉपर प्लान नहीं मिल पा रहा है। तो मैं डे वाइज प्लान इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने प्लान को खोज लिया है और ऑलरेडी वो प्लान से अपने चल रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए नहीं है। तो इस वीडियो को ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी जिनके पास प्लान है, जो प्लान से चल रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें डे वाइज प्लान, जैसे आज 11 है, 11 को क्या, 12 को क्या, 13 सितंबर को क्या करेंगे, 14 सितंबर को क्या करेंगे, तो पूरे के पूरे सितंबर महीने का मैं शेड्यूल आपको दिया हूं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक प्लान बना लिया है वो इस वीडियो को यहां से स्किप कर देंगे, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं बनाया है, जिन्होंने पढ़ तो लिया लेकिन आखिरी समय में कैसे रिवाइज करें, कौन से टॉपिक को कितना पढ़े, यह वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन बिल्कुल इस वीडियो के अंत में आपको रियलाइज होगा कि हां भाई, इस प्लान से अगर हम चलें तो हमारा सिलेक्शन हो जाना है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं, क्योंकि अभी हमारे पास है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो बचे हुए सितंबर के दिन, पूरा अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना जो बचा हुआ है, शुरुआत के 15 दिन, उन तीनों का मैं अलग अलग शेड्यूल दूंगा और साथ ही साथ एक ब्लूप्रिंट भी आपको दूंगा कि मैं किस प्रकार से ले जाऊंगा। तो आज है इसका पार्ट 1, यानी कि आज हम लोग इसके पार्ट 1 यानी कि सितंबर महीने का क्या होगा मास्टर प्लान, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इस सारे के सारे सिलेबस को और खासकर इन टॉपिक्स को जहां से अमूमन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से इस वीडियो को बनाया है। आप देख सकते हैं सितंबर में मैं आज से ही कंसीडर कर रहा हूं 11 सितंबर से 30 अक्टूबर तक के तारीख को। इसके अलावा अक्टूबर की बात अगर हम करते हैं तो अक्टूबर में हम 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के डेट को कंसीडर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अगर नवंबर की बात अगर हम करते हैं तो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के डेट को हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको अपने शेड्यूल के अनुसार आप सब लोग फॉलो अप कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोग जब इसको अपने शेड्यूल के हिसाब से फॉलो अप कीजिएगा तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, हमारे इसको किस प्रकार से हम करेंगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम सितंबर महीने की बात करते हैं तो मैंने सितंबर महीने में जो इन सब्जेक्टों को डाला है, ऐसे सब्जेक्ट्स को डाला है जो सब्जेक्ट्स अमूमन हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन जिससे थोड़े से कम मार्क्स आते हैं। मेन सब्जेक्ट को मैं अक्टूबर में रखा हूं इसलिए क्योंकि एग्जाम के नजदीक आप जब उसको पढ़िएगा तो आपके दिमाग में ज्यादा कंठस्थ रहेगा और आप आसानी से उसमें स्कोर कीजिएगा। तो मैंने सितंबर महीने के बचे हुए दिन में मिडावल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को रखा है। अक्टूबर महीने में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी एंड सेंसस, इन टॉपिक्स को रखा है। और नवंबर के महीने में मैं ओनली एमसीक्यू, करंट अफेयर्स और मैथ्स, इसको मैं नवंबर के महीने में रखा हूं, राइट। सबके पीछे का कारण है, मैथ्स मैंने आखिरी में इसलिए रखा है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट देख के क्वेश्चन बनेगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो इस हिसाब से मैंने शेड्यूल आपके समक्ष दिया है। सबसे पहले आज की तारीख यानी कि 11 सितंबर, अगर हम इसकी बात करते हैं, 11 सितंबर की बात अगर हम करते हैं तो आज आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राइट। आज आपको पढ़ने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री से एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आज आपको करना है। क्योंकि और करना कहां से, स्रोत क्या होगा, मैं आपको प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा, या फिर जो भी आपका सोर्स है, जिस सोर्स से आपने इसको पढ़ना शुरू किया है उस सोर्स से कर लीजिए, जल्दी आपका यह कवर अप हो जाएगा। तो आज आप क्या करेंगे, आज आप करेंगे
इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक बार रिवाइज, इसके अलावा वैदिक पीरियड को रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा मैं उन्हीं टॉपिक्स को डाला हूं जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके बाद आज आप पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, छोटा सा टॉपिक है। खिलजी डायनेस्टी, यह भी छोटा सा टॉपिक है। पॉलिटी में आज आप पढ़ेंगे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, स्लेव यानी कि जिसको हम ममलूक डायनेस्टी या गुलाम वंश कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी, वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और पॉलिटी में आज आप पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में जो चीजें हैं उनके क्या क्या स्रोत हैं उसके बारे में आप लोग आज के डेट में पढ़ेंगे। 12 सितंबर को आप करेंगे महाजनपद पीरियड को, यानी कि जो महाजनपद पीरियड है उसको आप करेंगे 12 सितंबर को। याद रखिएगा 12 सितंबर को आप लोग करेंगे महाजनपद पीरियड। इसके अलावा तुगलक, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये आप कब करेंगे? ये करेंगे 12 सितंबर को। साथ ही साथ पॉलिटी का पार्ट 1 यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस पार्ट 1 को जो हमारा राज्य व्यवस्था उसका आज आप करेंगे। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को भी आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी आज आप पढ़ेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन भाई यही मौका है। अभी अगर आप रगड़ के मेहनत नहीं कीजिएगा ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। रगड़ करके मेहनत करना है, झोंक दीजिए खुद को अगले बचे हुए दिनों में, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। राइट, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस रगड़ देना है आपको, जो आपका बचा हुआ दिन है, इस बचे हुए दिन में आपको रगड़ देना, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? सारे लोगों को क्लियर है, सारे के सारे बच्चे? इज इट क्लियर नाउ? चलिए, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, आप 5 ईयर प्लान और साथ ही साथ नीति आयोग, इसको कवर अप कीजिएगा। 13 सितंबर की बात अगर हम करते हैं तो 13 सितंबर को ध्यान रखिएगा, आपको कवर अप करना है बुद्धिज्म और जैनिज्म। यहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। मुगल पीरियड इसको आपको कर लेना है 13 सितंबर को। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी यानी कि राजनीतिक निर्देशित सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इसको भी आपको कर लेना है 13 तारीख को। इकोनॉमिक्स में करेंसी एंड बैंकिंग, ये टॉपिक से क्वेश्चन पिछले बार भी बना था। इस टॉपिक को भी आपको, जो भी किताब आप पढ़ते हो वहां से आपको कर लेना है। ऑलराइट, क्लियर है सब लोगों को? 14 सितंबर को आप कीजिएगा मॉडर्न पीरियड आप कर लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। आप मिडावल हिस्ट्री से मराठा को कर लीजिएगा। पॉलिटी में आप एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका, ज्यूडिशरी, न्यायपालिका, इन तीनों टॉपिक्स को आप कर लीजिएगा पॉलिटी से। इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इस टॉपिक को कर लीजिएगा 14 तारीख को। ठीक है, मेहनत करना होगा, हम क्लियर कट बता रहे हैं, मेहनत करना होगा। 15 सितंबर को आपको जो मैंने शेड्यूल दिया है इसके हिसाब से, और साथ ही साथ हर रोज आप अगर कर रहे हैं तो हर रोज करने के बाद आप इस वीडियो में आकर के कमेंट में लिखिएगा कि सर 12 सितंबर शेड्यूल डन, सर 13 सितंबर शेड्यूल डन, सर 14 सितंबर आज का मैंने डन कर लिया, ये आज मेरा क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट अपने आप में कमिट लीजिए कि मुझे हर रोज इस टॉपिक को करके रिपोर्ट देना है। एक समय बना लीजिए कि इस समय पे आकर के मुझे इस वीडियो पे आकर के रिपोर्ट देना है। आप अगर तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। इस वीडियो में हर रोज आकर के आपको एक रिपोर्ट देना है कि भाई आज मैंने ये किया, कमेंट में, और मैं देखूंगा, मॉनिटर करूंगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, दक्षिण भारत का इतिहास, मिडावल हिस्ट्री में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि, इसको आपको करना है 15 सितंबर को। 16 तारीख को आपको करना है पोस्ट गुप्ता पीरियड, हाईली आपको हर्षवर्धन की तरफ ध्यान देते हुए पढ़ना है। और भक्ति और सूफी मूवमेंट एनसीईआरटी से कवर अप कर लीजिएगा, क्लास 7 के एनसीईआरटी। पंचायती राज या जो भी आपका सोर्स हो, एनसीईआरटी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा आसानी होता है, आसानी से आप उसको पूरा कवर अप कर सकते हैं कम समय में। पंचायती राज, इसको आप कवर अप कर लीजिएगा पॉलिटी में। और पब्लिक फाइनेंस, इसको आप इकोनॉमिक्स में कवर अप कर लीजिएगा 16 सितंबर को। देन उसके बाद चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। इस शेड्यूल से चलिए, कुछ भी नहीं आपका छूटेगा। जितना इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी चीजें मैं करा दूंगा आपको इसमें, लेकिन इतना मैं करा दूंगा कि आपके 150 क्वेश्चन में से 140 नंबर कम से कम आ जाएंगे। इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा तो। 17 सितंबर मिडाविल एंशिएंट राइटर्स और उनके वर्क्स, यानी कि मध्यकालीन और प्राचीन भारत के जो लेखक हैं और उनके जो कार्य हैं, इनको आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक इकाई, इस टॉपिक को कर लीजिएगा।
इकोनॉमिक्स में आप कर लीजिएगा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक को कर लीजिएगा। 18 तारीख को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जिसको संविधान के द्वारा कोई आर्टिकल में नहीं है, राइट, जैसे नीति आयोग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये 17 तारीख को 18 को जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स आप कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स में। साथ ही साथ अब यहां से आपको करंट अफेयर्स में हाथ लगा देना है। पिछले साल का करंट अफेयर्स है, फिर भी मैं बोलूंगा कि जनवरी मार्च 2023 जो पिछले साल है, एग्जाम से पहले, 69 बीपीएससी से पहले, तो 3 महीने का एक साथ आप कर सकते हैं। इसको ज्यादा अच्छे से नहीं, ऊपर ऊपर से बस गो थ्रू कर लेना है वन लाइनर के फॉर्म में कि जनवरी और मार्च से लेटर जो करंट अफेयर्स को बस गो थ्रू कर लेना है आपको 18 सितंबर को। 19 सितंबर को आप कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं हमारे भारतीय संविधान के, उसको कवर अप करेंगे। साथ ही साथ अप्रैल से जून 2023 तक का जो करंट अफेयर्स है, जो पिछले साल का है, 3 महीने का मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पिछले साल वाला है, इसको आपको बस गो थ्रू एक बार पढ़ते हुए चलना है। हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में, ताकि आप जब एग्जाम में जाए तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे कि आपने इस टॉपिक को कर रखा है। 20 सितंबर को इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है, पिछले बार क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी से बने थे, याद होगा आप लोग को। एक क्वेश्चन था कि बहुजन समाजवादी पार्टी कब स्थापना हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का कभी, पिछले बार 69th में कम्युनिस्ट पार्टी का कब हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट का कब हुआ, तृणमूल कांग्रेस का कब हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन बना था। तो पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी कौन सी है, और कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है, ये सब टाइप के टॉपिक जो है आप कर लीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टी, उसके सिंबल, इसके साथ, और पिछले साल के जुलाई सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को आप कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर 2023 में आपका परीक्षा हुई थी। अभी इसके आगे का करंट अफेयर्स आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से करना है, लेकिन यहां तक को एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं फिर से बोलूंगा, यह उन बच्चों के लिए प्लान है जो बच्चे अभी भी किसी प्लान की खोज में और उनको कोई प्रॉपर प्लान नहीं मिल रहा है, ये फॉलो अप कीजिए। आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है, आप उसको कर रहे हैं, तो आप अपने प्लान को ही कीजिए, लेकिन यह मेरा प्लान है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, और मैं अक्टूबर का इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी आपको डालूंगा, बट मैं सितंबर का भी डाला हूं। इसके अलावा अक्टूबर 2023 अब आपका एंशिएंट कंप्लीट, मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट, एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। 21 सितंबर तक आते आते आप एंशिएंट मिडावल को रिवाइज कर चुके हैं। इसके अलावा आपने पॉलिटी को रिवाइज कर लिया है, ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं वहां तक आप लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया है। इसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लिया है, राइट। अब हम लोग बढ़ेंगे अक्टूबर 2023 का जो करंट अफेयर्स होगा, ये 21 सितंबर को आपको कर लेना है। साथ ही साथ अब यहां से 21 सितंबर को आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हाथ लगा देना है। स्टार्ट फ्रॉम 60 टू 62 बीपीएससी, ये एक ही पेपर है, इसको अलग मत मानिएगा। 60 टू 62 बीपीएससी एक इंटीग्रेटेड, मतलब कि एक साथ मिलाकर के मर्ज करके 2-3 साल का बीपीएससी लिया गया था, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख जाइएगा। फिर 63 दो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं कि एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ देखते चले। ऐसा आप कीजिएगा 21 सितंबर को। 22 सितंबर को तक आते आते आपको नवंबर 2023, मंथली मैंने बांटा है करंट अफेयर्स का, नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को देख लेना है, और साथ ही साथ 64वीं और 65वीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 22 सितंबर को आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आप जैसे जैसे हर दिन का काम पूरा करते रहे, वैसे वैसे आपको वीडियो में कमेंट सेक्शन में आकर के बताना कि सर 12 तारीख का डन है, सर 13 तारीख का डन है, सर 14 तारीख का डन है, 15 तारीख का डन है, सो एंड सो ऑन, आपको बताते हुए चलना है। नेक्स्ट, अब यहां तक आते आते आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, यानी कि जब 23 सितंबर का दिन होगा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, और दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स आपको कर लेना है 23 सितंबर को, और साथ ही साथ 66वीं और 67वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको 23 सितंबर को कर लेना है। 24 सितंबर जनवरी 2024 करंट अफेयर्स कर लेना है, और 68वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना है विथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ। देन उसके बाद 25 सितंबर को फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स और 69 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर लेना है 25 को। फरवरी का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी महीने बजट और इकोनॉमी सर्वे आप सबको पता है। तो 26 सितंबर को मार्च के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे, किसका, इंडिया का, कोई होल नहीं करता है, ऐसा नहीं कि बजट और इकोनॉमी सर्वे लेकर के बैठ गए और पूरा पढ़ रहे, नहीं।
कि कहीं से भी मटेरियल उठा लेना है, जो उसका नोट्स बनाया हो, बहुत सारे यूट्यूब पे या बहुत सारा आपके किसी भी वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि भाई इस बार के बजट का, करंट बजट का या करंट इकोनॉमी सर्वे का जिस्ट, या ऐसा यूं कहा जाए कि भाई उसका समरी चाहिए हमें, तो समरी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, उससे आप रिवाइज कर लेंगे। 27 सितंबर तक आते आते आप अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स कर लेंगे, और साथ ही साथ बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे, इसमें भी आपको पूरा बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कहीं से भी गूगल करके जिस्ट उठा लेना है, उसको आपको कर लेना है। और मैं कोशिश करूंगा कि बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे पे एक वीडियो डाल दूं, ठीक है। आइए 28 सितंबर की बात अगर हम करते हैं तो मई 2024 के करंट अफेयर्स को आपको कर लेना है इसमें। साथ ही साथ बिहार सेंसस, और बिहार सेंसस में भी नया कास्ट सेंसस हुआ है, इस कास्ट सेंसस को भी अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। 28 सितंबर तक आपको, 28 सितंबर का आपका होमवर्क होगा कि यह चीज आपको करना है। 29 तारीख की बात रही, 29 तारीख को जून 2024 का करंट अफेयर्स और बिहार एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी सर्वे में है, जैसे कि भाई एग्रीकल्चर में जैसे कि अगर देखा जाए तो आपके आम कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, लीची कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, केला कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, मक्का का प्रोडक्शन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, ये जो जिलेवार सिलसिलेवार तरीके से जो जिले हैं, प्रोडक्टिविटी कहां है, उत्पादकता कहां है, उत्पादन कहां है, सबसे कम कहां हो रहा है, ये सब पूरे डेटा को आपको कर लेना है। बिहार एग्रीकल्चर, इसमें इकोनॉमी सर्वे में इसका सोर्स बता देते हैं, इकोनॉमी सर्वे में जो बिहार एग्रीकल्चर वाला पार्ट होगा, चैप्टर होगा, उसको कर लीजिएगा। ज्यादा बड़ा नहीं चैप्टर होगा, 15-20 पेज का होगा, उसको बस गो थ्रू कर लीजिएगा, जो डेटा एक बार एटलीस्ट आपके दिमाग में वो रहेगा। फिर 30 सितंबर की बात अगर हम करते हैं तो 30 सितंबर को मैं बहुत कम होमवर्क दिया हूं, क्योंकि अगले दिन से, यानी कि आपको पता है अक्टूबर से हमारी पढ़ाई और रिगरस होगी, क्योंकि अक्टूबर का शेड्यूल जब आपको मिलेगा तो उसमें और ज्यादा बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हमारा हो गया, राइट, जैसे साइंस हो गया, राइट। और एक और चीज ध्यान रखना है, मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने यहां पे आपको बिहार हिस्ट्री के बारे में बताया, हिस्ट्री जब आप कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा साथ ही साथ जो बिहार का प्रोस्पेक्टिव है ना, उसको भी कवर करते जाए। जहां आपको बिहार से लगा कोई खबर, बिहार को पढ़ लीजिए। जैसे आपने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी, जैसे आपने पढ़ा गुलाम वंश, तो गुलाम वंश बिहार वाला है, वो भी साथ ही पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आप नेशनल और बिहार हिस्ट्री को दोनों को एक साथ करते हुए चल जाएंगे, राइट। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो उसका मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन एंशिएंट और मिडाबल में आपको जब एंशिएंट कीजिएगा आप हिस्ट्री का, तो साथ ही साथ बिहार का भी साथ ही साथ आपको करते हुए चलते बढ़ना है, ऑलराइट। तो इस प्रकार से हमारा सितंबर महीने का मास्टर प्लान है। और मैं कई बार आप लोगों को बताता हूं कि भाई ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने के पास अभी भी कोई प्लान नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर से बोलूंगा, अब इसके बाद ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि इस प्लान से उनका काम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लान से काम तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, एक आदमी चाहिए जो रोज आकर के आपको पुश करे। किसी कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है मेंटरशिप की। अब सारे बच्चे इतने समझदार तो होते नहीं है, सबको जरूरत होती है मेंटरशिप की, बहुत सारे बच्चे। तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिए उस प्लान को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं तो आप यहां से वीडियो को देखेंगे, अन्यथा ऐसे बच्चे जो हमारे साथ नहीं करना चाहते वो यहां से स्किप कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, तो ऐसे बच्चे जो हमारे साथ मिलकर के करना चाहते हैं इस सारे प्लानिंग प्लॉटिंग को, तो आपको बताते चले कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए। कोई ऐसा जो एनसीईआरटी को एमसीक्यू के फॉर्म में करा दे, कोई ऐसा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विद डिटेल एनालिसिस के साथ करा दे, कोई ऐसा जो कॉन्सेप्ट जो हमारे थोड़े मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दे, कोई ऐसा जो मुश्किल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऐसे कुछ नए पोटेंशियल क्वेश्चन बनेंगे उनको बता दे, या फिर करंट अफेयर जो पिछले 1.5 साल का है वह भी करा दे कोई, तो कितना अच्छा होता। तो उसके लिए संकल्प 2.0 बैच, इसमें करंट अफेयर्स कृति मैम का जो प्रीमियम बैच है उसका एक्सेस आपको मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाती है, और एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा एक रिवाइज करने के लिए फास्ट रिवीजन नोट्स, 6 फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर बुकलेट, ये सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उत्कर्ष के ऐप पे जाना है और उत्कर्ष के ऐप पे जाकर के आप इस बैच को, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या लाइव क्लासेज होगी, 16 सितंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, 300 प्लस लाइव क्लासेज होगी, 3 से 4 क्लासेस डेली होंगी, 60 डेज का ड्यूरेशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। तो भैया बस तैयारी जीत की है, तो जीत करके इस बार जीतना ही है, मतलब जीतने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। एकदम समझ लीजिए 17 नवंबर को हर एक इंसान को जवाब देना है जिन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया,
हर एक इंसान को बताना है कि अब की बार हम एग्जाम क्लियर करेंगे। और आप लोग को मैंने बता ही दिया कि जो शेड्यूल मैंने बोला है उस शेड्यूल को फॉलो अप कीजिए और हर रोज उस शेड्यूल को फॉलो अप करके कमेंट बॉक्स में आके अपने बारे में बताइए कि हाँ सर आज मैंने ये पढ़ा, आज मुझे इसमें दिक्कत हुई लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा। इससे क्या होगा कि आने वाले वक्त में आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैंने किया, कंप्लीट किया। और जब दूसरे बच्चों को देखेंगे कि भाई बच्चे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा और आपको उसके करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा। ऑलराइट, रही बात भाषा की, तो हम इस कोर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे और दोनों भाषाओं में आपके सामने डिलीवर होगी। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपको बढ़िया लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। अपना प्यार यूं ही बरकरार रखें हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दे दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।